एवरीवन, तो 2024-25 में मल्टीबैगर स्टॉक्स कौन कौन हो सकते हैं इसका हम लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त मूवमेंट इसमें आ चुका है। इसमें देखिए दीपक नाइट्राइट आज यहाँ पे 2472 की तेजी, आपका 4% एक दिन में ही बढ़ गया और इससे पहले भी 2-3 दिन से लगातार जब से मैंने डिस्कस किया है बढ़ ही रहा है। तो ये सब स्टॉक्स को आपको डिप पे बाय करना है। अभी भी बहुत बड़ा पोजीशन इसमें ओपन है, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टॉप पे बाय करेंगे तो इसमें आपका करेक्शन आएगा, तो उसमें फंसने के चांसेस रहेंगे। डिस्क्लेमर यह है कि एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। मैं यहाँ पे जो भी चार्ट में यहाँ पे दिखाई देता है उसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो चार्ट का स्ट्रक्चर है काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपको ये सब देखने के लिए आपको मैं आज यहाँ पे एक सेक्टर ऑफ द 2024 बताने वाला हूँ कि 2024 में कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला है। तो हमारे पास एक सेक्टर क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है केमिकल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, केमिकल सेक्टर का स्टॉक दीपक नाइट्राइट का मंथली चार्ट आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप एसआरएफ देखेंगे जो कि पहले ही आपका एक काफी बड़ा एक मल्टीबैगर बन चुका है, अभी भी देखिए ये क्या हुआ कि ये पिछले काफी टाइम से लगभग आप देखेंगे कि 1.5-2 साल से ये स्टॉक्स करेक्शन में चल रहे हैं और एक साइडवेज करेक्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में अगर इनका रेंज देखा जाए तो ये 20-25% का रेंज में ये 2 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो मिनिमम टारगेट हम 25% का रखते हैं, वहां पे पार्शियल 25% क्वांटिटी बुक करने के बाद डबल हो जाता है स्टॉक, तो वहां पे हम 50% क्वांटिटी बुक करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम मल्टीबैगर होने के लिए छोड़ देते हैं। जो भी उसमें हमें प्रॉफिट होगा वो आपका भविष्य में दिखाई देगा। 2 से 3 साल 4 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न आता है दोस्तों, अगर आप सही स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो। क्योंकि देखिए ये सब स्टॉक्स को आप देख रहे हैं, एसआरएफ को देख रहे हैं आप। एसआरएफ जो आपका 25 रुपए का लेवल था 2013 में, वो आपका यहाँ पे किस लेवल तक पहुंचेगा? 2500। समझ रहे हैं? आपका ये 100 गुना स्टॉक हो गया मात्र 7-8 साल में। अब आप उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं तो ये सब देखिए, क्योंकि इसका क्लियर कट आप देखिए ना। अगर कोई भी ट्रेड है या कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम देखिए, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें जो मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में दिखाता हूं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी देखें, आपका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस स्टॉक को आप कहीं ना कहीं पे 100 से 25 से 100 के बीच में कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे और इसमें देखिए क्या जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए फिर से उसी टाइप का एक पकड़ने का यहाँ पे एक सेटअप दिखाई दे रहा है। सेटअप देखिए जैसे कि यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में था, सेम टाइप का सेटअप यहाँ पे एसआरएफ में भी है और सेम टाइप से सेटअप आपका टाटा केमिकल्स में ही है। तो 3 टॉप स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि इनमें बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 2 साल में और उसके बाद एक नया अप मूव के लिए तैयार है। इनका क्या क्या टारगेट होगा फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा एक और चार्ट आप देखिए डीवीस लैब का। देखिए डीवीस लैब का क्या है कि ये थोड़ा सा आपका फार्मास्यूटिकल में आ जाता है, लेकिन इसमें भी जो स्ट्रक्चर है काफी शानदार है। कि आप देखेंगे कि डीवीस लैब में भी देख लीजिए एक बार, ये देखिए इस टाइप से एक अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन जरूरी होता है। कहाँ पे करेक्शन आएगा वो आपको डिसाइड करना होता है, वो सब जब चार्ट पे दिखाई देता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब देखिए ये जो करेक्टिव फेज आया, करेक्टिव फेज लगभग एंड के पोजिशन पे है। जब एक करेक्टिव फेज जब खत्म होता है ना, जब इस टाइप का एक अप ट्रेंड आ गया उसके बाद एक करेक्टिव फेज स्टार्ट हो गया, तो एक पूरा इस टाइप का अप ट्रेंड वापस हमें मिल जाए तो इसमें कोई हमें डाउट नहीं होता है। और हम इसी टाइप के अप ट्रेंड के लिए, जैसे कि यहाँ से अगर ये स्टॉक निकलेगा तो हम एक बहुत बड़ा टारगेट के लिए इसको खेलेंगे। बाकी इसमें देखिए छोटे मोटे टारगेट ये सब जो है डबल वगैरह का मैंने आपको बताया वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो बिग टारगेट होता है जिसमें हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते हैं, तो 2024-25 में ये 4-5 स्टॉक्स जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब में काफी जबरदस्त मूवमेंट होने के चांसेस है। और भी स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, इनका क्या टारगेट वगैरह होगा, छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, ये सब चीज भी देखेंगे। इससे पहले हम क्योंकि सेक्टर देख रहे हैं तो सेक्टर के और भी स्टॉक्स को देख लेते हैं। केमिकल सेक्टर स्टॉक्स में ये देखिए केमिकल, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो केमिकल सेक्टर के आपको 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे। बालाजी अमाइन हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज हो गया, विनाती ऑर्गेनिक्स हो गया, बहुत सारे हैं। और ये सब स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको डिस्क्लेमर ऑलरेडी बता दिया कि ये सब एजुकेशनल चीजें हैं। आप ये सब चीजों को पहले समझिए कि कैसे ये सब चीजें काम करती है, उसके बाद इन सब चीजों पे आप काम कीजिए। जो भी होगा आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए छोटा सा, उसके हिसाब से रिवार्ड रखिए और जो भी रिजल्ट वगैरह होगा उससे आपको कन्विक्शन वगैरह बढ़ेगा। लेकिन कोई भी मान लीजिए कोई आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पहले पूछिए,
उनसे जो भी होता है ये सब चीजें डिस्कस कीजिए, और उसके बाद भी जो भी आप रिजल्ट आउटपुट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी चीजें बता रहा हूँ इसमें देखिए मुझे चार्ट में शानदार स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि चार्ट का जो एनालिसिस होता है अगर आप अलग अलग टाइप से करेंगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। हमारा जो एनालिसिस करने का तरीका है इसमें आपको 80 से 90% स्टॉक्स का जो है या फिर इंडेक्स में है व्यू क्लियर कट मिलता है। हाँ, कुछ में आपको लॉसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टॉक ये फलाना फलाना ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाएगा। अगर ये नहीं हो कि ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा टाइम पास करेगा, आपको इरिटेट करेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ से इस टाइप का ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें एग्जिट का जो प्लान होता है उसको जरूर आप फॉलो किया कीजिए। अगर आप इस चैनल पे आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट लिखेंगे तो एग्जिट प्लान जो होता है उसको मैं दोबारा से बताऊंगा। कई बार मैं आपको एग्जिट प्लान बता चुका हूँ और लाइव में भी आपको बताता रहता हूँ कि देखिए अगर आप गलत पड़ गए तो इसमें से एग्जिट कैसे करना है। बाकी अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये सब स्टॉक्स के अगर मैं टारगेट वगैरह, ये तो मंथली चार्ट हो गया। अब देखिए मंथली चार्ट में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ स्टॉक्स हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और चार्ट, ठीक है। जैसे कि एक हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे बालाजी अमाइन का। ये देखिए बालाजी अमाइन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इसको थोड़ा सा एक बार देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को देखिए एक बार। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक का क्या है कि इसमें डेटा बहुत कम है अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि देखिए क्या है यहाँ पे इस टाइप का एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद ये पूरा एक करेक्शन फेज में आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बेस बना के यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न भी अच्छा खासा है इसमें। अगर आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे वीकली चार्ट में, इसको आप थोड़ा सा कर लेंगे, वीकली चार्ट में देखिए क्या है कि ये देखिए इस टाइप का एक करेक्टिव फेज है। जो इस टाइप का जो करेक्शन होता है ना, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स शेयर किया है कि जब इस टाइप का करेक्शन होता है वो बहुत ही शानदार करेक्शन होता है बायर्स के लिए, क्योंकि ये पूरा एक्यूमुलेशन टाइप का जोन होता है। और इसके बाद जब मार्केट निकलता है तो प्रीवियस हाई तो टारगेट होता ही है और इसके ऊपर और भी बड़े टारगेट होते हैं। तो इस टाइप से अगर आप कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हैं तो जबरदस्त रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। साथ में छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न वगैरह दिख जाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि देखिए इस टाइप का एक यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है और भी छोटे टाइम फ्रेम में इसको भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा और भी स्टॉक्स है, देखिए बालाजी अमाइन है। देखिए बालाजी अमाइन में क्या है कि उसी टाइप का आपका दिख रहा है। देखिए बालाजी अमाइन किस टाइप से बढ़ा, पहले पहले देखिए कि ये पूरा एकदम अच्छा अप ट्रेंड आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक करेक्शन आया और एक करेक्शन के बाद यहाँ से एक फ्रेश मूवमेंट निकल रहा है। तो इस टाइप से इसका भी यहाँ तक का टारगेट। तो देखिए स्टॉक्स जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं और ये सब स्ट्रक्चर को आप समझते हैं। ये देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, वीकली मंथली चार्ट आप देख रहे हैं। आज लेंगे और कल बोलेंगे कल प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये नहीं बनेगा सर। ये आपका 1 साल से 2 साल 3 साल तक का व्यू है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आने के चांसेस दिखाई दे रहा है। ये सारे स्टॉक्स मुझे यहाँ से मल्टीबैगर दिखाई दे रहे हैं। मल्टीबैगर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ से ये तो मिनिमम टारगेट को अचीव ही करेंगे, लेकिन ये पूरा जो लॉन्ग टर्म 2 साल का करेक्शन दिए हैं ये साल भर 2 साल के अंदर में एक बड़ा मूवमेंट के लिए भी तैयार है। अगर मैं बात करूं इसमें अतुल लिमिटेड की, देखिए अतुल लिमिटेड भी एक शानदार आउट परफॉर्मर है। ये भी आपका 100 टाइम्स स्टॉक हो चुका है, 100 गुना। जी हाँ दोस्तों, 100 गुना स्टॉक्स ये सब इतना आसानी से हो जाता है ना। तो अगर आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट भी काफी शानदार मिलता है। ये भी देखिए 100 गुना होने के बाद क्या हुआ, इस टाइप का एक करेक्टिव फेज में चल रहा है। तो ये भी जो करेक्टिव फेज है ये भी देखिए इतना बढ़ने के बाद अगर एक करेक्शन दिया है तो फिर से निकलेगा, तो मिनिमम तो यहाँ तक रहेगा ही, उसके बाद फिर बड़ा टारगेट। तो इस टाइप से जो जितने भी हमें केमिकल स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा और भी है। ये देखिए एक है आपका अनुपम रसायन। ये अनुपम रसायन ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट दे के उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आया है और इसमें अच्छा एंट्री सेटअप वगैरह नहीं बन रहा है, तो इस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तब भी चलेगा। अगर मैं बात करूं बिनाती ऑर्गेनिक का, तो देखिए बिनाती ऑर्गेनिक में क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे की तरफ का, बेरिश तरफ का है, तो इसमें थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को बढ़ने देंगे तो हमें जो एंट्री और एग्जिट करके कुछ क्वांटिटी बुक करने का जो हमें फायदा होता है ना, 20-25% क्वांटिटी को अगर हम निकाल देते हैं उसके बाद हमारा सेफ्टी और बढ़ जाता है, तो उसको फॉलो करने में ये सब दिक्कत होगा। अभी जो हमारे पास करंट लेवल पे दिखाई दे रहा है ये 4 स्टॉक्स 5 स्टॉक्स काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। दीपक नाइट्राइट जो मैंने आपके साथ पूरा टारगेट वगैरह एक स्पेशल वीडियो में बना के बता दिया है। इसके अलावा एसआरएफ का टारगेट वगैरह देख लेते हैं। देखिए एसआरएफ का जो है ये पूरा एक जो रेंज है ये कहाँ का है, ये 2000 नीचे का और ऊपर की तरफ का ये 2700-2800 का है। तो यहाँ से देखिए 2800 यानी कि 3600 तक का टारगेट इसका बन रहा है, 3500-3600 तक का एक टारगेट बन रहा है वहां पे। इसके बाद कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद फिर से हम, क्योंकि ये देखिए काफी बड़ा, ये देखिए पोल एंड फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको समझिए। आप देख रहे हैं इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद
कितना शानदार करेक्शन हुआ है। देखिए इस टाइप का आप ट्रेंड आया और उसके बाद पूरा एक एकदम फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बना दिया है। तो ये जो मूवमेंट आएगा ये बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आएगा। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा ना, ये बाय ऑन डिप्स में बहुत ही जबरदस्त खतरनाक तरीके से रिजल्ट आएगा। तो वो सब स्ट्रेटेजी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मैं टारगेट वन मैंने आपको बताया कि 3000 से ऊपर इसका, देखिए क्या होता है कि 3600 इसका इस पूरा रेंज का टारगेट बन रहा है। तो उस टारगेट आसपास पे हम इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी इसमें ऊपर की तरफ का और भी जो टारगेट है वो इस पूरे, अगर आप थोड़ा सा एक चीज को आप समझेंगे कि ये अगर इस मूवमेंट को भी आप नाप लेते हैं कि यहाँ से देखिए स्टॉक एक बार इस करेक्शन से फर्स्ट, ये देखिए इतना कम से कम भी अगर आप नाप लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका क्या टारगेट दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट आपका यहाँ पे 2500 का स्टॉक है और 12000 का टारगेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से 10 गुना ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये चीज मैंने आपको एसआरएफ, ये दीपक नाइट्राइट में भी वही चीज बताया कि अभी आपका 2500 का है, ये भी 10,000 के ऊपर जा रहा है। तो ये सब स्टॉक्स, ये टाटा केमिकल्स उतना नहीं जाएगा क्योंकि देखिए टाटा केमिकल्स में थोड़ा सा उस टाइप का मूवमेंट नहीं आता है। लेकिन हाँ, इसमें ये नहीं है कि उतना कितना जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कम से कम ये जो ट्रिएंगल पैटर्न बना है इतना तो टारगेट आएगा ही। तो ये देखिए ये जो है आपका 300-400 पॉइंट का रेंज है। तो ये 300-400 पॉइंट तो बढ़ेगा ही यहाँ से कम ये आपका ये कितना, ये आपका देखिए 1800 आसपास का टारगेट आ रहा है। अब यहाँ पे 1000 चल रहा है। तो टारगेट तो बड़े बड़े बन ही रहे हैं, सब में क्लियर दिख रहा है। अगर मैं डीवी स्लैब की बात करूं तो डीवी स्लैब का क्या टारगेट बन रहा है। डीवी स्लैब का टारगेट आपका बन रहा है, अगर आपको यहाँ से छोटा सा निकालते हैं, ये छोटा आपका 27 और नीचे ऊपर हो गया 38 ऊपर, तो ये लगभग ये वाला जो 48 और ये 5000 के जोन में जाने के लिए तैयार है। तो ये मल्टी बैगर टाइप का तो अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्योंकि सेक्टर केमिकल सेक्टर काफी जबरदस्त स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके जो पैटर्न है शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो केमिकल सेक्टर में जबरदस्त मूवमेंट। तो ये जो 3 स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट और टाटा केमिकल्स, ये तो 3 जबरदस्त परफॉर्म करने वाले दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में बार बार शेयर करूंगा। और इनमें क्या एंट्री बन रहा है, क्या एग्जिट बन रहा है, इसमें अगर मैं डेली चार्ट में एक बार और देख लूं तो आपको डेली चार्ट में थोड़ा सा आपको व्यू क्लियर हो जाएगा कि देखिए कहाँ पे क्या करना है। देखिए डेली चार्ट में आप देखेंगे टाटा केमिकल्स आज के दिन में कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया। लेकिन फिर भी अभी ये रेंज में ही है और नीचे में इसमें डिप में बाय करना है। लेकिन अब देखिए ये रेंज को अगर निकालेगा तो जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा। सेम टाइप से अगर एसआरएफ में देखेंगे, ये भी एक रेंज को निकालने की ही कोशिश कर रहा है अभी। दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी सारे रेंज को निकाल चुका है, इसलिए मैंने फर्स्ट देखिए ये आपको, क्योंकि पहले ही निकल रहा है इसलिए मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया। तो ये सब चीजों को अगर आप समझेंगे तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। आप इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसान होगा।